गंगा सभा अपना काम करती रही है, लेकिन अब संस्कृत अकादमी ने उसमें एक दखल दी है। वही समाज वो अस्थियाँ मंगवा के अपने यहाँ के माध्यम से विसर्जन कराने की बात कर रही है। तो क्या गंगा सभा सहमत है उस पर या नहीं? गंगा सभा फिर कोई समाज सामने देखें? इन कार्यों की घोर निंदा करता है। ये धार्मिकता में जो वंश परंपरागत रूप से विधिवत चला रहा है, अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत आती है तब उसके लिए हमसे कोई संपर्क करता है, हम उसका निराकरण करते हैं। आप आज सीधे ही एक व्यवस्था बना रहे हैं कि साहब इतने डॉलर आप भेजिए, इसमें हम आपकी वो कार्य कराएंगे। आपने तो बगैर किसी कार्यक्रम करे ही बिजनेस शुरू कर दिया है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और साफ शब्दों में इस बात के लिए निवेदन करता हूँ, गंगा सभा पुरोहित समाज निश्चित रूप से सुव्यवस्थित रूप से सैकड़ों वर्षों से अपने यजमानों की व्यवस्था करता आया है और भविष्य में भी करता रहेगा। ऐसी किसी भी चाहे संस्कृत अकादमी हो या अन्य कोई हो, अगर वो तीर्थ पुरोहितों के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तो तीर्थ पुरोहित समाज उसको ना बर्दाश्त करेगा। वर्तमान में हम उसकी घोर निंदा करते हैं। आने वाले वक्त में उसके लिए बैठ करके विचार विमर्श करके अगर वो फिर भी नहीं मानते, उसके लिए उचित कार्रवाई के लिए हम लोग स्वतंत्र होंगे। ये अकादमी ने अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी शुरू करी है कि सरकार के निर्देश पे इस तरह की कार्रवाई शुरू की गई है? देखिए, हमारे संज्ञान में भी ये नहीं है कि सरकार का इसमें क्या हस्तक्षेप है, लेकिन जो भी कार्रवाई संस्कृत अकादमी ने करी है ये निश्चित रूप से घोर निंदनीय है, क्योंकि ये कार्य ऑलरेडी हो रहा है। जिनका कार्य वो कर रहे हैं, आपके पास इतने सारे संस्कृत अकादमी के कार्य हैं जो आपने लटका रखे हैं। जो भी कार्य हो रहे हैं उनको पूरा कीजिए, शिक्षित कीजिए, अन्य कार्य कीजिए। आप पुरोहितों का जो वंशागत रूप से कार्य चला रहा है, अगर उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो निश्चित रूप से ये तो आप उस संस्कृति को जो हजारों वर्षों से रिपोर्ट में चली आ रही है उस पर भी आप हस्तक्षेप करने का कार्य कर रहे हैं। कोई उन्हें समय सीमा देंगे कि आप कितने समय के अंदर अपने मैं काम को बंद कर तो दें? उनको आज ही अल्टीमेटम दे रहा हूँ कि आज ही वो उसको अपने जो उन्होंने इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है उसको तुरंत निरस्त करें। और अगर आप इसको निरस्त नहीं करेंगे तो कोई समाज, तमाम हिंदू समाज, तमाम भारत का इस बात के लिए निश्चित रूप से बाध्य होगा कि वो इसका विरोध करेंगे, हर स्तर पर करेंगे, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो। फिर कोई समाज उसके लिए फिर स्वतंत्र होगा। मैं आपको एक आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ पुरोहित क्या होता है। मैं अभी 1 महीना पूरा श्रावण मास का गया, जब मैं नित्य प्रति श्री गंगा भागीरथी हल्दी पहाड़ी पर स्नान करता था, तब मैं ये संकल्प लेता था इस स्नान का फल मुझे, मेरे परिवार को, मेरे पुरोहित समाज को, मेरे समस्त हरिद्वार नगर निवास को, मेरे समस्त उत्तराखंड को, मेरे समस्त भारतवर्ष को, मेरे समस्त विश्व के सनातन धर्म के समस्त धर्मावलंबियों को इसका फल प्राप्त हो, ये कहकर के स्नान करता था। भाव बतलाने का ये है कि हम लोग को तीर्थ पुरोहित का मतलब क्या है? परंपराहिता पुरोहित, जिसकी केवल एक परंपरा चली आ रही है कि वो दूसरे का हित करे, परिणाम दूसरे का हित नाम करने का। तो हमारा कार्य तो केवल जीव मात्र का हित करना है। लेकिन अगर जो हमारा थोड़ा सा कार्य बचा, सब पर सरकार कहीं ना कहीं कुछ अधिपत कर रही है, सबको कुछ सहायता दे रही है, लेकिन पुरोहितों के तो अधिकार का दिन पर दिन हनन हो रहा है। अगर इस पर भी जो अस्थि बची है उस पर भी अगर कहीं सरकार की अकादमी की नजर है तो निश्चित रूप से मैं उस सरकार की भी और उस संस्कृत अकादमी की भी घोर निंदा करता हूँ। होश में आए, पुरोहित अब बहुत हो चुका, बर्दाश्त से बाहर हो चुका। पुरोहित अब इस प्रकार की वार्ता या इस प्रकार की कार्रवाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप केवल हिंदुस्तान के नहीं, विश्व में बैठे हुए भोले भाले उन हिंदुओं के साथ भी धोखा कर रहे हैं कि आप अपने डॉलर दीजिए, ये करेंगे वो करेंगे, जो अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपने बुजुर्गों को आस्था से रखे हुए हैं और चाहते हैं एक दिन उनको ले आकर हर की पैड़ी में अपने कुल पुरोहित के द्वारा अपने इनकी विसर्जन करेंगे। ये उनको भी धोखा देने का कार्य कर रहे हैं, व्यवसायीकरण का कार्य। व्यवसायीकरण